नमस्ते बच्चों। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए इक्वल टू 1 2 -3 4 0 2 1 -1 4। ठीक है, बी भी दे रखा, सी भी दे रखा, देन कंप्यूट ए प्लस बी बी माइनस सी, ये हमें बताना है। और ऑल्सो वेरीफाई ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं कि ए प्लस बी निकालते हैं। कंप्यूट मतलब पता करना होता है ना, किसी भी चीज़ को चेक करना, तो हम ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी निकालने के लिए हम यहाँ पर इस पेन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए तो अब ए प्लस बी निकालते हैं। सबसे पहले लिखा हमने ए प्लस बी इक्वस टू, ठीक है, ए प्लस बी इक्वस टू, तो दोनों को प्लस ही करना है। तो अब ऐसा तो ही नहीं, हमारा तो हायर मैथमेटिक्स में ए लिखूं फिर बी लिखूं फिर प्लस करके बताऊं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। हम सीधे आप क्वेश्चन से डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। ये 1 जो लिखा है इसको काय में प्लस करना पड़ेगा 3 में। ठीक है, 1 को 3 में, 2 को काय में -1 में, और -3 को काय में 2 में। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 1 की जगह इधर कौन है मैट्रिक्स में? अच्छा, तीनों मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर के? 3 into 3 ऑर्डर के। इसमें 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? तो ए प्लस बी निकालेंगे हम, सीधे प्लस करेंगे यहाँ पर। तो 3 को प्लस करेंगे 4, तो आप देखते जाइए क्वेश्चन करते हैं ये प्लस, ये यहाँ पर आएगा बच्चों, ये 4, ये यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 2 -1 1 होगा और -3 + 2 -1 होगा। समझ में आ रही बात? 5 में किसको प्लस करेंगे? 4 में कितना आएगा? 9, और 0 + 2 2 होगा, और 2 + 5 7 होगा, और 1 - 2 1 + 2 3 होगा, और इधर होगा -1 + 0 -1, और ये 3 + 1 4 होगा। ये आ गया ए प्लस बी। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना? बी माइनस सी निकालना है। क्लियर है? ये लिखा है यहाँ पर बी माइनस सी, ए प्लस बी एंड बी माइनस सी हमें निकालना है। तो बी माइनस सी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बी माइनस सी निकाल, तो बी में से सी को माइनस करना। आप ध्यान देने वाली बात है माइनस, और बच्चों की अधिकतर गड़बड़ माइनस में होती है, साइन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। जबकि आप तो अब ऐसा है कि ब्रिलियंट कोचिंग में पढ़ रहे हो, ब्रिलियंट बच्चे हो। ठीक है, चलिए, और हालांकि नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं। 3 + 4 ये 7, मतलब नहीं पढ़ रहे हो मतलब घर पे नहीं पढ़ रहे हो, तो बाकी तो पढ़ना है। ठीक है, 3 + 4 नहीं, सॉरी मैं खुद ही गड़बड़ कर, बी माइनस सी, तो बी में से सी को माइनस करेंगे। तो 3 के सामने इधर सी में कौन है? 4 है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 4 -1। ठीक है, -1, चलो नीचे 4 में से 0 माइनस करेंगे, नीचे आएगा 4, और 2 में से 1 माइनस करेंगे, नीचे आएगा 1। करेक्ट। अब सेकेंड कॉलम पे करते हैं। -1 को -1 करेंगे तो -2, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1, और 0 में से माइनस करेंगे -2, तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। ये आ गया बी माइनस सी। कोई डाउट? तो ए प्लस बी आ गया और बी माइनस सी आ गया। अब हम आगे देखते हैं, हमें वेरीफाई करना ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो हम पहले एलएचएस लेते हैं ए प्लस बी माइनस सी। समझना ध्यान से, हमें लेना है ए प्लस बी माइनस सी। क्लियर है? तो हम चलो यहाँ पर अब क्वेश्चन वापस लिख ही लेते हैं। हमें ए लेना है, तो ए की जगह हमने लिखा 1 2 -3, 1 2 -3, फिर इधर लिखा 5 0 2, और फिर लिखा 1 -1 1। ठीक है, मैट्रिक्स से थोड़ा बाहर निकल गया ये। प्लस में बी माइनस सी, तो अब बी माइनस सी करके नहीं देखना है, यहाँ हमारे पास बी माइनस सी है बच्चों, जो कि हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। ये देखो ये, ठीक है, तो बी माइनस सी हमने निकाला, तो क्या आ रहा है बच्चों? ये -1 4 1 -2 -1 2, और आ रहा है 0 3 0। ठीक है, हमने इस दोनों कर दिया प्लस। तो प्लस करेंगे अगर हम, तो प्लस में क्या आएगा? देखो ध्यान से, प्लस में आएगा 1 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0। सही है, 2 - 2 से 0, -3 0 -3, 5 + 4 9, 0 -1 -1, 3 + 2 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, और 1 + 0 1। क्लियर है? ए प्लस बी माइनस सी। ये हो गया हमारे पास एलएचएस। क्या हो गया बच्चों? ये एलएचएस। अब हम निकालेंगे आरएचएस। तो आरएचएस में क्या है?
RHS में है, हमें क्या प्रूव करना है, ये यहाँ पर ये a प्लस बी माइनस सी, अब ये RHS है ना, तो हम a प्लस बी माइनस सी लिखते हैं। तो चलिए a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो a प्लस बी निकाल चुके हम, तो लिख देते भैया 493 1 2 -1, क्लियर है, और -174, ये a प्लस बी लिख दिया हमने, और माइनस में c करेंगे बच्चों, c, तो क्या आएगा, c कितना है 401, फिर 1 3 -2, फिर 2 2 3, क्लियर है। तो हम इसको माइनस करना है हमें, तो माइनस करने के लिए हमें ये माइनस करेंगे हम बच्चों, तो अब माइनस करना, 4 - 4 कितना होगा, यहाँ ये 4 है दिख रहा है आपको, और इसमें से माइनस करेंगे इससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4, तो 4 - 4 कितना होगा बच्चों, 0, तो हम लिखेंगे 0, ठीक है। 1 - 1 0, -1 -2 -3, फिर 9 - 0 9, फिर यहाँ पर 2 - 3 -1, 7 - 2 5, ठीक है, मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 3 - 1 1, 3 - 1 सॉरी 2 2 2 2 2 है ना, -1 माइनस प्लस 2, तो 1, समझा ये बात ना, 4 - 3 1, ये कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना कि -1, कि इस -1 को आपने माइनस किया, ठीक है, इस -1 को माइनस किया -2 से, तो गड़बड़ मत करना, माइनस माइनस प्लस हो रहा है ये, तो -1 + 2 1, ठीक है। हालांकि 12th क्लास में कोई बातें बताने की नहीं होती, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है और क्या नहीं होता है, पर अब आदत है मेरी बताने की, से बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए दे रखा, बी दे रखा, और हमें लिखा 3a माइनस ये 5b है बच्चों, ठीक है, 5b, तो हमें निकालना 3a माइनस में 5b, तो ठीक है, हम निकालेंगे 3a माइनस में 5b, तो मैं सीधे निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, a में 3 का मल्टीप्लाई करना है, इस a में किसका मल्टीप्लाई करना है, ये 3a, तो 3 का मल्टीप्लाई करना, तो अब ये 3 आगे लिख के और मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो मैं सीधे 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो 2/3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, तो मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह 3a की जगह रख रहा हूँ 2, फिर 1 की जगह 3 आ जाएगा, 5/3 में सिर्फ 5 बचेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 में 1 बचेगा, 2/3 में 2 बचेगा, 4/3 में 4 बचेगा, 7/3 में 7 बचेगा, और सिर्फ 2 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और 2/3 में 2 बचेगा, क्लियर है। अब इसी प्रकार से माइनस करेंगे अपन -5b, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, b में 5 का मल्टीप्लाई, तो नीचे के जो 5 है ना, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 5 5 5, बस एक ही 1 है, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 2 3 और 5, क्लियर, ये 5 थोड़ा दूर लिखा गया है ना चलो 1 2 4, और ये आएगा 7 6 2, और इन सबको माइनस करना है, क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट इज ए जीरो मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर सब क्या हो गया, 2 - 2 3 - 3 5 - 5 1 2 4 सब भी है, माइनस हो गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया फिनिश बच्चों, ठीक है। चलो, तो नीचे लिखा हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम ले लेते हैं यहाँ से, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ऊपर खसका लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है यहाँ पर, cos थीटा इक्वल टू ब्रैकेट में cos थीटा साइन माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं, तो यहीं पर कर देते हैं हम सिंप्लीफाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, हम 6 बता रहा हूँ, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, cos थीटा, क्वेश्चन ये है बच्चा cos थीटा, तो क्या करना पड़ेगा, सीधे क्वेश्चन ही लिखा है तो क्वेश्चन वापस नहीं लिख रहा हूँ मैं, अपने को
अनावश्यक मतलब ज़्यादा टाइम लगे, जबरदस्ती क्वेश्चन तो सामने है ही है, तो क्वेश्चन हमारे सामने है, तो ये क्वेश्चन ये हमारे सामने, तो हम कॉस का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे चारों में। तो कॉस का जब कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, और कॉस का जब साइन में करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हम यहाँ पर इसके इक्वल में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस का अंदर कर रहे हैं तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इधर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, इधर आ गया कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस। अब हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों में, तो साइन का जब साइन में करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा है, 2 साइन थीटा मत लिख देना बच्चों, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है। साइन थीटा कॉस थीटा में करेंगे तो यह साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सबको प्लस करना है तो प्लस कर देते हैं, बहुत सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस और ये साइन कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का और ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0, तो हो गया 0, नीचे भी 0, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो बच्चों ये आंसर आ गया अपना, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई, क्लियर है। तो कर लेते भैया, एक्स प्लस वाई बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, समझते हैं ना ध्यान से, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025, और नीचे लिख देते हैं हम एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3003, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, और दोनों को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड करी थी वैसे ही है। तो प्लस करने पर क्या होगा, प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि वाई और वाई के साइन क्या है, अलग अलग है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये वाई हो गया यहाँ पर, ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स और एक्स कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, यहाँ प्लस करेंगे 7 + 3 10, 0 + 0 0, 3 + 2 5, और 5 + 3 8, क्लियर है। तो क्या x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 10 0 5 8, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 5 0 1 और 4, क्लियर है। ये आ जाएगी x की वैल्यू। अभी x की वैल्यू से हमें किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। तो इसको रख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देते हैं। चलो इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखते हैं तो क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट इस क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं फिलहाल, तो है ना, इसको हटाएंगे तो अभी टाइम लग जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट अगर है तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास x + y = 7, तो x की जगह हमने लिखा 5 0 1 4 प्लस y इक्वल्स टू कितना है 7 0 2 5, सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, देखो दिया ध्यान से, y इक्वल्स टू क्या आएगा 7 0 2 5, माइनस करेंगे अपने, क्या माइनस करेंगे 5 0 1 4, माइनस किया तो हमने माइनस किया तो क्या आ रहा है 7 - 5 2, ये 2 0 0 2 - 1 1 5 - 4 1, दैट इज ए, ये हो गई y की वैल्यू हमारी, क्लियर है। तो किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, ये y की वैल्यू हो गई। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो हमने अभी किए हैं फोर्थ क्वेश्चन 5 6 और 7, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, फिर आगे आपको अगला लेक्चर लेंगे हम, ठीक है। ओके, थैंक यू।